अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कोई भी जिस्म जब अपनी पोजीशन तब्दील करता है तो उस जिस्म की इब्तदाई और आखिरी पोजीशन के दरमियान लेंथ, जिसे हम लंबाई कहते हैं, दो तरीकों से मेजर की जा सकती है। नंबर एक डिस्टेंस और नंबर दो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, इसकी तारीफ आप नोट करेंगे। दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई को डिस्टेंस या फासला कहते हैं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। मिसाल के तौर पर एक आदमी लाहौर से मुल्तान सफ़र करता है और वो 320 किलोमीटर का फासला तय करता है। अब वो जिस गाड़ी पर सफ़र कर रहा है वो गाड़ी बिल्कुल सीधे रास्ते पर तो चलेगी नहीं, उसे रास्ते में मुड़ना भी होगा। तो दरअसल उस आदमी ने मुल्तान से लाहौर तक का जो चीज़ तय की है उसे हम फासला कहेंगे, और उसकी टोटल लेंथ जो है वो डिस्टेंस ही कहलाएगी। 320 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर होता है, जिसका सिंबल एम है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। इसकी तारीफ आप बच्चे नोट करेंगे। दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी फासला है। इसका यूनिट भी मीटर है और उसका सिंबल एम है। डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। एक कार ने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। अब यहां पर ये एक तिरछी लाइन मैंने दिखाई है, इसको कहते हैं कार्व्ड पाथ। ये जो कार्व्ड पाथ है, दरअसल अगर कार इस कार्व्ड पाथ के ऊपर चलती हुई जाती है तो ये उसका तय करदा फासला कहलाएगा, डिस्टेंस होगा। और एक बिल्कुल सीधी लाइन खींची है ए से बी तक, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन, अगर कार इस सीधी लाइन के ऊपर हरकत करके ए से बी की तरफ जाती है, पोजीशन 1 से 2 पर जाती है, तो ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट, स्पीड। इसकी तारीफ आप नोट करेंगे। इकाई वक्त में जिस्म का तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। डिस्टेंस covered in a unit time is called speed। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस covered in a unit time is called speed। डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, और टाइम को हम t से जाहिर करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला होगा, सॉरी, स्पीड के लिए फार्मूला होगा डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड
और इसका सिंबल m सेकेंड इनवर्स, या दूसरा यूनिट किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड का यूनिट है। समझ आ गई आपको? हम मोटरसाइकिलें और कारें या बसें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोटर बाइक के सामने मीटर लगा होता है जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। सेम इसी तरह गाड़ी या बस के स्टीयरिंग के सामने भी स्पीडोमीटर मौजूद होता है। स्पीडोमीटर हमें उस गाड़ी की, उस मोटर बाइक की स्पीड बता रहा होता है। तो दरअसल स्पीडोमीटर जो है मेजर स्पीड ऑफ ए बॉडी। अब प्रैक्टिकली तौर पर, क्योंकि कोई भी चीज जिसकी हम स्पीड मेजर कर रहे हैं उसने रास्ते में रुकना भी है, उसने मोड़ भी काटना है, स्पीड को ऐसा भी करना है। तो उस लम्हे के लिए, उस वक्त के लिए जब वो गाड़ी मुड़ी है, रुकी है या उसने मोड़ काटा है, तो उसकी स्पीड जो स्पीडोमीटर पर नजर आ रही होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। और प्रैक्टिकली तौर पर हम उस जिस्म की एवरेज स्पीड कैलकुलेट मेजर कर रहे होते हैं, जो कि हमें पता चलता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम से। तो ये था स्पीड। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। स्पीड का ताल्लुक डिस्टेंस से था, तो वेलोसिटी का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट से है। ये आप एक शॉर्ट कट अपने या ट्रिक अपने जहन में रख सकते हैं कि स्पीड का ताल्लुक डिस्टेंस से है, तो वेलोसिटी का ताल्लुक किससे है? हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट से है। अब इसकी तारीफ आप बच्चे नोट करेंगे। किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा डिस्प्लेसमेंट उस जिस्म की वेलोसिटी कहलाती है। तो डेफिनेशन इसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट, ये हम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को d से और टाइम को t से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। लिहाजा हमें डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाना होगा। तो किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी कहलाती है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड और सिंबल m सेकंड इनवर्स या किलोमीटर पर आवर, ये दोनों ही वेलोसिटी के यूनिट हैं स्पीड की तरह। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर किसी जिस्म की स्पीड और डायरेक्शन वक्त के लिहाज से तब्दील ना हो रहे हों, तो उस जिस्म की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। आप बच्चों ने नोट की होगी ये तारीफ। इफ स्पीड एंड direction of body does not change,
देन वेलोसिटी ऑफ डेड बॉडी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। प्रैक्टिकली तौर पर जो गाड़ियां चल रही हैं, मोटर बाइक चल रही है या साइकिल भी हम चला रहे हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। हाँ, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक पैराट्रूपर। पैराट्रूपर वो शख्स जिसने एक पैराशूट बांधा हुआ है और हवाई जहाज से या किसी ऊंचाई से नीचे छलांग लगाता है, और छलांग लगाने की कुछ देर के बाद वो अपना पैराशूट खोल लेता है। जैसे ही पैराशूट खोलता है तो उस पैराट्रूपर के ऊपर अमल करने वाली नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस पैराट्रूपर के ऊपर लगने वाली मुखालिफ सिमत में हवा की फ्रिक्शनल फोर्स, मज़ामती फोर्स के बराबर हो जाती है। तब वो पैराट्रूपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आना शुरू कर देता है, जो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जांपल पैराट्रूपर। समझ आ गई? इसकी एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। अक्सर सर्दियों में आपने जो है वो शबनम, अगर आप चल रहे हो तो अपने चेहरे पर शबनम के कतरे जो है वो महसूस करते हैं। थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चल रहे हो तो ऐसा लगता है कि बारिश आ रही है, लेकिन दरअसल वो बारिश नहीं होती, वो शबनम के कतरे होते हैं, फॉग ड्रॉपलेट, जो हवा में लटके हुए हैं और मुसलसल तौर पर एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहे हैं। उनकी स्पीड भी एक डायरेक्शन में है, नीचे की जानिब, और कांस्टेंट है, लिहाजा फॉग ड्रॉपलेट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की जानिब हरकत कर रहे होते हैं। इसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी तारीफ आप बच्चे नोट करेंगे। अगर जिस्म की स्पीड या सिमत या दोनों ही तब्दील हो रहे हों वक्त के लिहाज से, तो ऐसे जिस्म की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। इफ स्पीड और डायरेक्शन or both of body changes, then velocity of that body is called non-uniform velocity. अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जांपल बहुत सी हैं, अभी मैंने आपको बताई। एक क्विक क्विज भी है आपकी बुक में कि गाड़ी जब सर्कुलर पाथ के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मोड़ काटती है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। ऐसा क्यों है? हालांकि स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। उसकी वजह, क्योंकि जब वो सर्कुलर पाथ या दायरा नुमा रास्ते पर मोड़ काटती है तो अपनी सिमत तब्दील कर जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, और वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों का जिक्र है। इसी लिहाज से कि वो गाड़ी भले कांस्टेंट स्पीड से ही हरकत क्यों ना कर रही हो लेकिन अपनी सिमत तब्दील कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। समझ आ गई? ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें एक लास्ट पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और बोर्ड के एग्जाम में भी वो आ सकती है। इस ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला जो जानदार जिसकी स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो चीता और सेल फिश हैं। इनकी रिकॉर्डेड स्पीड जो है वो तकरीबन 110 किलोमीटर पर आवर है। ये पॉइंट आप ऑब्जेक्टिव के लिए लाजमी नोट करेंगे। ठीक हो गया? तो सब बच्चे एक दफ़ा इस टॉपिक को बुक से लाजमी रीड आउट करेंगे और अपने नोट्स लाजमी बनाएंगे। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।